Auzubillahiminash-shaitanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. How are you students? I hope you will be fine. आज का हमारा टॉपिक है क्रैमर्स रूल। तो हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, मसावातों में से एक्स और वाई की कीमतें मालूम करें। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल। यानी क्रैमर रूल हमारा टॉपिक है, इसके तहत हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। तो हमारा पार्ट नंबर 7 है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 5x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। तो इसको हमने सॉल्व करना है। ये x और y के कोफिशिएंट्स या अद्दी सर हम लिखेंगे, जिनको उर्दू में अद्दी सर कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट्स। तो x का 2 है, y का -2 लिख दिया। x का नीचे -5 है, इधर नीचे y का -2 है। ये हमने एक अद्दी सर या कोफिशिएंट्स लिख दिए हैं। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट डाली और ये डाली, तो ये एक कॉलम या मैट्रिक्स बन गया है। अब हमने इसका नाम लिखना है ए से जेड तक, यानी इंग्लिश की हरूफ तर्जीह में से कोई भी एक लिख लें। ए मैंने इधर लिखा है तो ये ए कॉलम बन गया, ये ए मैट्रिक्स बन गया है। इसी तरह ये जो है 4 माइनस 10 ये हमने लिखा और ब्रैकेट से आगे भी और पीछे भी डाली और इसका नाम बी रख दिए, बी मैट्रिक्स बन गया। इसी तरह ये वेरिएबल एक्स वाई ये हमने लिखे, इनके आगे इर्द गिर्द भी ब्रैकेट डाली, ऊपर भी, यानी पहले भी और बाद में भी, और इसका नाम एक्स रख दिया, तो ये एक्स मैट्रिक्स बन गया। तो इस तरह ए बी और एक्स ये हमने इक्वेशन से मैट्रिक्स बना लिए। अब हम ए का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट इसका 0 आया तो इस क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। इधर अगर 0 के अलावा कुछ भी आ गया, चाहे प्लस में हो या माइनस में, तो फिर वो आगे सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो 2, अब इनमें ये सीधी लाइनें लगाई, ये सीधी लाइनें लगाई और ए की एंट्रीज लिख दी हमने, यानी इनका ये सीधी लाइनों का मतलब होता है डिटर्मिनेंट। तो इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 2 मल्टीप्लाई बाय -2, आगे ये माइनस फार्मूले का है। इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी क्रॉस ज़रब होगी, -2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू का निशान आएगा। 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया। आगे ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है। तो हमने करना ऐसे है कि इन दो माइनस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वो जो प्लस आएगा उसको इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस आ जाएगा, वो इधर लिख देंगे। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। अब -4 और -10 है, तो साइन माइनस का रहेगा और ये दोनों जो है ना रुकन 4 और 10 ये प्लस हो जाएंगे, तो 14 यानी 14 आ जाएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। वो मैंने तो किया, लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए कह रहा हूँ कि यहाँ अगर गैर नादर कॉलम या नॉन सिंगुलर आए तो फिर आगे हल होगा। अगर सिंगुलर आ जाए, 0 आ जाए या नादर कॉलम आ जाए तो फिर इधर ही क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। तो आगे चलते हैं। ए वाई हमने बनाना है। ए वाई इज इक्वल टू, ए वाई में हम पहले एक्स के कोफिशिएंट्स लिखेंगे, ये जो है 2 - 5 या इधर 2 - 5 ये लिख देंगे और आगे हम ये बी मैट्रिक्स की एंट्रीज लिख देंगे। एंड ए एक्स, जब ए एक्स बनाना है तो ये बी मैट्रिक्स की एंट्रीज पहले लिखेंगे और ये वाई के जो है ना कोफिशिएंट्स ये आगे लिख देंगे। तो इस तरह हमारा ए एक्स भी बन गया और ए वाई बन गया। अब हमारे फार्मूले हैं 2, एक्स इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, इससे हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। और ये फार्मूला है वाई इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, इससे हमने वाई की वैल्यू निकालनी है। तो आए इन फार्मूलों को अप्लाई करते हैं। एक्स इज इक्वल टू, इधर हमने सीधी लाइनें लगानी है और ये लिख देना है 4 - 2 -10 -2 ये लिख दिया ओवर -14, ये जो इधर निकाला है हमने डिटर्मिनेंट। अब इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओवर -14 आ जाएगा। मज़ीद सॉल्व करेंगे, 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -8 आ गया। अब ये 3 माइनस है, जैसे पीछे किया था, माइनस के साइन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, फिर प्लस को माइनस से करेंगे माइनस हो जाएगा।
2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा ओवर -14। अब -8 और -20 इन ये साइन माइनस करेगा और 8 और 20 प्लस हो जाएंगे तो 28 आ जाएगा ओवर -14 है तो माइनस से माइनस कट होगा और 14 जो है वो 28 से काटेंगे। 14 1 बार 14 2 बार 28 तो ये 2 इसका आ जाएगा जवाब, यानी x की वैल्यू 2 आ जाएगी। उसके बाद अब हम y की वैल्यू मालूम करेंगे तो ये y लिखेंगे और इधर हम जो ए वाई हमने मालूम किया उसकी एंट्रीज लिख देंगे ओवर -14। ये सीधी लाइनें लगाएंगे, नीचे हमने डिटरमिनेंट निकाला हुआ है। अब इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 2 मल्टीप्लाई बाय -10 -4 बाय -5 ओवर -14। तो 2 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे -20 आ जाएगा। इस तरह ये माइनस और ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया ओवर -14। -20 और +20 कट होकर 0 आ जाएगा ओवर -14 होगा तो ये 0 ही आएगा आखिर में आंसर, क्योंकि जिसके जो भी ऊपर 0 नीचे जितनी मर्ज़ी रकम हो वो 0 हो जाता है। तो इस तरह हमने x को रेड कलर से मैंने लिखा, ये x का आंसर है और ये y का आंसर है, यानी x की वैल्यू और ये y की, यही हमें चाहिए था एज़ रिक्वायर्ड जो हमने मालूम कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पार्ट की अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर मेरे इसकी समझ आ गई हो इस क्वेश्चन की तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। लाइक्स भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी दें और अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।